हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम झारखंड के वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके नागपुरी पेपर में। और ये इतना सा आपको झारखंड जीके में भी झारखंड के वाद्य यंत्रों के बारे में जानना है, प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये पार्ट 1 है, इसे हम पार्ट 3 यानी कि 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और इसके अंत में हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे पहले और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले देखेंगे कि झारखंड के वाद्य यंत्रों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि गाजा बाजा नाच के बिना जनजातीय समुदाय अधूरा है। तो झारखंड की जो जनजाति है वो गाजा बाजा नाच नृत्य इन सबों के बिना क्या है, इनका जीवन जो है अधूरा है। जनजातीय समुदाय के गीत विशिष्ट प्रकार के रागों से पगे होते हैं। कहने का अर्थ है कि जो जनजातीय समुदाय है यहाँ का और उनके जो गीत है वो विभिन्न प्रकार के रागों से मिले हुए होते हैं, विभिन्न प्रकार के राग ताल और लय से बने हुए होते हैं, जिसमें विशिष्ट नृत्य शैलियों के साथ विभिन्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। यानी कि यहाँ के जो भी गीत है नृत्य है उसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है, तो यहाँ वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। देखिए, झारखंड में एक कहावत है कि जो कि सदियों से चली आ रही है। कहावत क्या है कि सेन गे सुसुन काजी गे दुरट, जिसका अर्थ क्या होता है, चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है। ये झारखंड में कहा जाता है, ये कहावत है कि सेन गे सुसुन काजी गे दुरट। कहने का अर्थ है कि चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है। तो ऐसे में वाद्य यंत्र ना हो तो काम बन ही नहीं सकता है। बिना वाद्य यंत्र के संगीत और नृत्य हो ही नहीं सकता है। इसलिए झारखंड में वाद्य यंत्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शुरुआत में क्या हुआ था कि जो ढाक नगाड़े जो थे उनको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो आदिवासी लोग को जंगली जानवरों से, हिंसक पशुओं से बहुत भय था और वे लोग नुकसान पहुंचाते थे। तो वो लोग क्या किए, इस तरह के वाद्य यंत्र बनाए। ढाक हो गया, नगाड़ा हो गया, जिससे क्या होता था, हिंसक पशु क्या होते थे, भागते थे, इसका आवाज़ सुनकर भागते थे। लेकिन यही ढाक नगाड़ा और जितने भी वाद्य यंत्र हैं धीरे धीरे क्या हुआ, आदिवासियों के लिए आनंद का स्रोत बन गया और उल्लास का स्रोत बन गया। और हर खुशी में त्यौहार में ये वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा। तो इतना सा जानना है आपको वाद्य यंत्रों के बारे में। अब चलिए आगे देखते हैं झारखंड के वाद्य यंत्र। तो झारखंड के जो प्रमुख वाद्य यंत्र है उनको 3 भागों में बांटा गया है। ताल वाद्य यंत्र, तुसीर, यहाँ पर केवल तुसीर होगा, तुसीर वाद्य यंत्र और तंतु वाद्य यंत्र। तो इसको लेक्चर 1 में इसको कंप्लीट करेंगे, लेक्चर 2 में इसको करेंगे और लेक्चर 3 में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ताल वाद्य यंत्र। तो ताल वाद्य यंत्र किसको कहते हैं, तो ताल वाद्य यंत्र उसी को कहते हैं, ऐसे यंत्रों को कहते हैं जिसे पीट कर बजाया जाता है। जैसे कि ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, ये सबको क्या करते हैं, पीट के बजाया जाता है। तो उसे क्या कहेंगे, ताल वाद्य यंत्र। ताल वाद्य यंत्र जिसके अंतर्गत वैसे यंत्र आते हैं जिन्हें पीट कर बजाया जाता है, जैसे कि नगाड़ा के बारे में जानेंगे। यह झारखंड का प्रथम वाद्य यंत्र है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो झारखंड का प्रथम वाद्य यंत्र कौन सा है, अगर पूछेगा प्रश्न में तो क्या होगा, नगाड़ा होगा। इसे पूजा, युद्ध, शिकार, शादी विवाह, अखड़ा नृत्य और बैठक बुलाने आदि में प्रयोग किया जाता है। तो नगाड़ा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है झारखंड का, इसे पूजा में, युद्ध में, शिकार में, शादी विवाह में और अखड़ा में नृत्य करने समय और बैठक बुलाने समय, इन सभी जगहों में नगाड़ा का प्रयोग होता है। और जो नगाड़ा है वो 3 तरह के होते हैं। तीनों नगाड़ा को पढ़ेंगे। पहला है धमसा, इसे वृहद नगाड़ा भी कहते हैं। धमसा को वृहद नगाड़ा कहते हैं, यानी कि बहुत बड़ा। ये नगाड़ा बहुत बड़ा होता है और यह इतना बड़ा होता है कि इसको अपने ऊपर टांग कर नहीं बजाया जा सकता है। इसको एक स्थान पर रख दिया जाता है और इसको बजाया जाता है। तो देखते हैं, इसे वृहद नगाड़ा भी कहा जाता है। इसे एक बड़े भैंस के पूरे चमड़े को गोल गुंबद नुमा आकृति को मढ़कर बनाया जाता है। यानी कि इसको कैसे बनाया जाता है, एक भैंस का पूरा चमड़ा को गोल गुंबद नुमा आकृति में मढ़ दिया जाता है और इसे बनाया जाता है। यह इतना वृहद होता है कि इसे एक स्थान पर रख कर बजाया जाता है। यह बहुत ही बड़ा होता है। धमसे से बम बार्डिंग की आवाज़ निकलती है। तो धमसा से बम फूटने का आवाज़ निकलता है। इतना ज़्यादा ये आवाज़ करता है जैसे बम बार्डिंग का आवाज़ इससे निकलता है। लेकिन ये धमसा क्या है, लेकिन यह धमसा अब लुप्त प्राय हो रहा है। बहुत ही कम देखने को मिलता है ये धमसा, जो कि एक वृहद नगाड़ा है।
दूसरा है दमासा। दमासा क्या है? दमासा ये मध्यम आकृति का नगाड़ा है। इसे क्या कहते हैं? इसे मध्यम नगाड़ा भी कहा जाता है। दमासा को मध्यम नगाड़ा भी कहा जाता है। यह भी आकृति, यह एक बड़े आकृति का नगाड़ा होता है जिसे बलिष्ठ आदमी ही टांग कर बजा सकता है। तो मैंने देखा, हम लोग देखे कि धमासा क्या है, वो बहुत बड़ा है, उसे कोई टांग नहीं सकता। उसके बाद दमासा है। दमासा थोड़ा मीडियम आकार का रहता है, तो इसे जो एक मजबूत हष्ट-पुष्ट आदमी होता है वो इसे टांग कर बजा सकता है और इसे गले में टांग कर टिप्पणी से बजाता है। टिप्पणी हो या पतला पतला छड़ी रहता है, उससे इसे बजाया जाता है। आगे है छोटा नगाड़ा। छोटा नगाड़ा तीसरा नंबर में है। नगाड़ा 3 प्रकार के होते हैं, उसमें तीसरा क्या है? छोटा नगाड़ा। यह भी मध्यम आकार का नगाड़ा होता है जिसे गले में टांग कर बजाया जाता है। तो ये सबसे छोटा नगाड़ा है जो कि गले में टांग कर बजाया जाता है। इसे वादक अधिक देर तक टांग कर नाच कर बजाता है, यानी कि ये इसका आकार इतना होता है कि इसे आप गले में टांग कर बहुत देर तक बजा भी सकते हैं और साथ में नृत्य भी कर सकते हैं। इसका आकार ऐसा होता है। अगला है टमक। टमक वाद्य यंत्र क्या है? तो यह नगाड़ों से छोटा होता है। तो ये टमक जो है बहुत ही छोटा होता है और इसे कमर में बांध कर बजाया जाता है। टमक को कमर में बांध कर बजाया जाता है और इसकी आवाज़ भी जो होती है आम नगाड़ों से हल्की होती है। और ये टमक जो है ये संथाली लोगों में बहुत प्रचलित है। याद रखिएगा, टमक जो है संथाली लोगों में बहुत प्रचलित है। ये बहुत छोटा होता है और इसका आवाज़ भी नगाड़ों से हल्का होता है। आगे है ढाक। ढाक या ढाक भी लिखता है। यह झारखंड का दूसरा तीव्र घन वाद्य यंत्र है। तो झारखंड का ये दूसरा तीव्र घन वाद्य यंत्र है। ढाक का निर्माण बहुत ही बड़ी और मोटी लकड़ी के खोल से होता है। इसे एक ओर से ही बजाया जाता है। तो ढाक क्या है? ढाक जो है दूसरा तीव्र घन वाद्य यंत्र है और इसका निर्माण बहुत ही बड़ी और मोटी लकड़ी के खोल से बनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, ढाक कैसे बनाया जाता है? बड़ी और मोटी लकड़ी के खोल से बनाया जाता है। ऐसे प्रश्न पूछता है। इसे एक ओर से ही बजाया जाता है। ढाक को एक ही ओर से बजाया जाता है और इसको जब बजाते हैं तो इससे किस तरह से आवाज़ निकलता है? ढेई गुड़गुड़ ढेई, इस तरह से ढेई गुड़गुड़ गुड़गुड़ ढेई गुड़गुड़, इस तरह से आवाज़ आएगा। अगला है ढोल। ढोल आप सबको पता है, यह ढाक से थोड़ा छोटा होता है। ढाक और ढोल की बनावट एक जैसी ही होती है। तो ढोल आप सब जानते हैं, तो इसका बनावट भी कैसा होता है? ढाक के जैसा ही होता है। इसे बाएं हाथ में टिप्पणी तथा खंडी के सहयोग से बजाया जाता है। उसके बाद है ढोलकी। तो ढोलकी क्या है? ढोल के बाद उससे अगर छोटा आकृति हो जाए तो वह ढोलकी कहलाता है, जिसे हाथ से थाप थाप के बजाया जाता है। ढोलकी आप लोग देखे होंगे, स्त्रियां भी बजाती है इसे। तो ढोलकी यह छोटे आकृति का ढोल होता है जिसे हाथ से थाप देकर बजाया जाता है। आगे है मांदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है इससे। यह झारखंड का सर्वप्रिय वाद्य यंत्र है। तो आप सबको पता है कि झारखंड का सबसे लोकप्रिय, मधुर और घर घर में रखा जाने वाला ये वाद्य है। इसे राजवाद्य भी कहते हैं, यानी कि ये राज्य के प्रत्येक घरों में, आदिवासी के प्रत्येक घरों में ये वाद्य यंत्र पाया जाता है। कौन? मांदर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मोटे लंबे लकड़ी के खाल या मिट्टी के खोल से बनी होती है। तो ये प्रश्न पूछता है कि मांदर किस चीज़ से बना होता है? तो मोटा लंबी लकड़ी का खाल हो या मिट्टी के खोल से बना होता है और उसमें चमड़ा को मढ़ा जाता है। इस तरह से प्रश्न पूछा भी गया, हम प्रश्न कराएंगे। इसकी मधुर एवं आकर्षक ध्वनि वातावरण में गूंजती रहती है। ये बहुत ही, मैंने बताया, बहुत ही लोकप्रिय है आदिवासियों में और सदानों में। ये दोनों में बहुत ही लोकप्रिय है। यह प्रायः सभी जनजातीय समाजों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और मांदर के अनेक प्रकार होते हैं। मांदर जो है अनेक प्रकार का होता है, जैसे कि जसपुरिया मांदर है, खड़िया मांदर है, उराव मांदर है, खोठा मांदर है, कुरमाली मांदर है, संताल मांदर है और पंच प्रगनिया मांदर। सब में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, लेकिन सब लगभग बनावट जो है सभी मांदरों का एक ही है। और इसमें जो छोटा मुंह होता है, छोटा तरफ का जो होता है, उसको चना कहते हैं या तुंग भी कहते हैं। चना या तुंग कहते हैं। और इसका दूसरा तरफ जो बड़ा मुंह होता है उसको डिसना या गद कहते हैं। छोटा मुंह को चना या तुंग कहते हैं और बड़ा जो मुंह होता है उसको डिसना या गद कहते हैं। डिसना यानी कि बिछावन, यानी कि बड़ा चौड़ा जगह। उसके बाद है डफला। डफला क्या है? तो डफला, इसे भी गोलाकार लकड़ी में एक और जानवर के खाल से मढ़कर बनाया जाता है। इसकी तेज और मधुर ध्वनि दूर दूर तक सुनाई पड़ती है। तो आपको पूछ देगा डफला क्या है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। टमक क्या है?
तो वाद्य यंत्र दे देगा। आप नहीं जानिएगा कि टमक वाद्य यंत्र है तो आप नहीं बना पाइएगा क्वेश्चन को। इसलिए हम टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन इससे भी देते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जानना आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है चोड़चोड़ी या रूंज। चोड़चोड़ी या रूंज कहते हैं उसको, इसको और नामों से जानते हैं, कढ़ा भी कहते हैं, करह भी कहते हैं। इसे एक ही और टिप्पणी और खाड़ी से बजाया जाता है। इससे तेज चरचराहट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। चोड़चोड़ी इसका नाम ही इसलिए पड़ा है कि इससे आवाज़ कैसा निकलता है, चढ़ चढ़ या तड़ तड़ का आवाज़ निकलता है। चोड़चोड़ी कहते हैं, कढ़ा कहते हैं, रूंज कहते हैं, करह भी कहते हैं इसी को। और यह क्या है, ढाक जाति का ही एक वाद्य यंत्र है। यह ढाक जाति का ही वाद्य है। हम लोग क्या होता है, इसको ताशा बोलते हैं। ये ताशा आप लोग देखे होंगे, छोटा सा रहता है जो कंधा में डाल के आगे पेट के पास रहता है, जिसको पतला पतला बांस का छड़ी से बजाया जाता है, टिप्पणी कहते हैं हम लोग। तो उससे कैसा आवाज़ आता है, तड़ 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 या चढ़ 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 का आवाज़ आता है। तो ये वही है, ताशा भी हम लोग बोलते हैं इसको। अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और क्वेश्चन आंसर को शुरू करने से पहले अगर आप टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज चल रहा है और PDF भी आपको साथ में दिया जा रहा है। ये सारा PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज या PDF ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको थंबनेल में भी मेरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। ताल वाद्य के अंतर्गत कौन वाद्य आवेला जेके पीट के बजायल जाएला। तो पीट के किसे बजाया जाता है, तो नगाड़ा हो गया, मांदर हो गया, ढोल हो गया, ये सभी को क्या होता है, पीट के बजाया जाता है। तो सही आंसर होगा ईमन में सौब। झारखंड का पहिल वाद्य यंत्र है के, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो झारखंड का पहला वाद्य यंत्र कौन सा है, तो ये है नगाड़ा। सही आंसर क्या होगा, नगाड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नगाड़ा कै तरह कर होएला। तो मैंने आपको बताया था कि नगाड़ा 3 तरह के होते हैं। सबसे बड़ा नगाड़ा जो होता है उसको धमसा कहते हैं। उसके बाद जो मीडियम आकार का होता है उसको दमासा कहते हैं। और जो सबसे छोटा होता है उसको छोटा नगाड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न है, नगाड़ा का प्रयोग कहाँ करल जाएला। तो नगाड़ा का जो प्रयोग है कहाँ किया जाता है, शादी ब्याह में, बिल्कुल सही। बैठकी में, बिल्कुल सही। नाच गान में, बिल्कुल सही। तो सही आंसर क्या होगा, देवल सौभे। सभी जगह में नगाड़ा का प्रयोग होता है। डंडा में बांध के बजाए वाला वाद्य है के, तो इसमें कौन सा है जो कमर में बांध के बजाया जाता है, तो यह है टमक। मैंने बताया था, सही आंसर होगा टमक। अगला प्रश्न है, ढाक का निर्माण कौन चीज से करल जाएला। ढाक या ढाक ऐसे भी खाली लिखल रहता है, ढाक भी लिखल रहता है। तो किस चीज़ से बनाया जाता है, ढाक का निर्माण किस चीज़ से किया जाता है, तो मोटा लकड़ी का खोल से। मैंने बताया था, मोट काठी का खोल से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। झारखंड में सौबक प्यारा और मधुर वाद्य है के, तो झारखंड में सबसे प्यारा और मधुर वाद्य कौन सा है। आसान क्वेश्चन है, मांदर है। मांदर के बारे में एक कहावत और है झारखंड में, नागपुरी में, कि मांदर किनलो दादा जनी किनल नियर लागोला, मांदर फुटलो दादा जनी मोरल नियर लागेला। कहने का अर्थ है कि मांदर खरीदने पर ऐसा लगता है, जनी यानी कि पत्नी, बीवी खरीद कर ले आए यानी कि बीबी ले आए, और मांदर जब फूट जाता है तो ऐसा लगता है कि वही बीबी, वही पत्नी क्या हो गई, मर गई। तो ये कहावत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस कहावत से ही पता चलता है कि मांदर कितना लोकप्रिय है झारखंड में। कैसे है कहावत, मांदर किनलो दादा जनी किनल नियर लागेला, मांदर फुटलो दादा जनी मोरल नियर लागेला। अगला प्रश्न देखेंगे, मांदर बनेला। मांदर किससे बनता है, तो मांदर मैंने बताया था काठ से और मिट्टी से, और उसमें चमड़ा मढ़ा रहता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सौभे। ये प्रश्न उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पूछा था। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम जो भी पढ़ाते हैं बेकार में नहीं पढ़ाते हैं। आपको अगर ज़्यादा स्कोर करना है तो आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा। सिर्फ सेलेक्टेड पढ़ने से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। धमसा बाजा का प्रयोग कौन नाच में विशेष रूप से करल जाएला। तो धमसा बाजा जो है उसका प्रयोग किस नाच में विशेष रूप से किया जाता है, तो ये छऊ नाच में इसका जो है प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन बाजा घन वाद्य यंत्र है के, तो कौन सा जो बाजा है घन वाद्य यंत्र है, तो ये है ढाक। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ढाक।
कौन बाजा से बमबार्डिंग कर आवाज़ निकलेला। तो कौन सा बाजा है, वाद्य यंत्र है जिससे बमबार्डिंग, बम फूटने जैसा आवाज़ निकलता है। तो यह है धमसा, जो कि बहुत बड़ा होता है। मैंने बताया था इतना बड़ा होता है कि इसको एक जगह रख कर बजाया जाता है, इसे टांगा नहीं जा सकता है। तो सही आंसर क्या होगा, धमसा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पीडीएफ ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि मात्र 100 रुपया में इतना ज़्यादा आपको पीडीएफ दिया जा रहा है जो कि कहीं नहीं मिलेगा, और सारे पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़ जाए। और जो लोग टेस्ट सीरीज़ से भी नहीं जुड़े हैं वो लोग जल्दी टेस्ट सीरीज़ से जुड़ जाए, ताकि आपको पता चले कि कहाँ कमी है, कहाँ पास हमको दिक्कत हो रहा है। टेस्ट ऑनलाइन भी है और पीडीएफ से भी दिया जा रहा है। आपको जैसा लगता है आप वैसा टेस्ट दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।